हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हो आप सब। ये वीडियो क्लिप जो आप देख रहे हैं इस टाइम, ये है वेडनेसडे मॉर्निंग की। और वेडनेसडे को मैंने अपना एक व्लॉग पहले अभी थोड़ी देर पहले ही फिनिश किया है, उसके बाद से ये स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना हल्का फुल्का सा मेकअप। इसके बाद हमें जाना है कहीं, कहाँ जाना है वो आपको व्लॉग में आगे पता लगेगा। और मैंने सबसे पहले लगाई थी एक थोड़ी सी क्रीम, और फिर मैंने लगाया था सिंदूर और लिपस्टिक। अब लगा रही हूँ काजल। ये मेरा डेली का रूटीन वाला मेकअप है जो मैं करती ही करती हूँ। और बिंदी लगा लेती हूँ। वैसे बिंदी मेरे मतलब यहाँ ना टिकती नहीं है। जो सिंपल वाली बिंदी होती है ना, वो गोल वाली प्लेन, वो टिक जाती है। जो रेड कलर में आती है, शिल्पा की बिंदी आती है, वो तो टिक जाती है, और कोई नहीं टिकती। जो फैंसी बिंदी होती है ना, वो तो हाथ लगते ही बस गायब, सिर में लग जाएंगी, कभी कहीं लग जाएंगी। और मैंने यहाँ साथ साथ पीहू से भी बात कर रही थी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिन है वेडनेसडे। आज से रेगुलर ब्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा आज ब्लॉग जाने वाला है। अब तो आप उसे देख चुके होंगे। वैसे वो है 3-4 दिन का मिक्सचर। मुझे नहीं पता कब क्या रिकॉर्ड हुआ है, किस दिन शाम की थी, किस दिन दोपहर की थी, किस दिन रात की थी। और अभी मैं जा रही हूँ कुरियर डिलीवर करने हैं किसी के यहीं आसपास वाले विलेजेस में ही। 2 तो वो देने जा रहे हैं, और उसके बाद हम दोनों इसलिए जा रहे हैं, हस्बैंड को लेकर जा रहे हैं क्योंकि उसके बाद ना मामा जी की आइज़ की सर्जरी है, उनको लेकर जाना है हॉस्पिटल। तो फिर उनको डिस्चार्ज करवा के साथ हो जाता है आई सर्जरी भी, तो उनको फिर घर ड्रॉप करना है, फिर अपने घर आएंगे। आज मैंने अपने काम से, मतलब जो ऑनलाइन वाला काम था, उससे लिया हुआ है ब्रेक, वही मामा जी के लिए ही। और 11 बजे उन्होंने बुलाया था मुझे कि 11 साढ़े 11 तक आ जाना। तो अभी 10:30 का टाइम हो चुका है। पहले हम वो सामान दे देंगे जिस चीज़ को देना है, और लकीली दोनों ही सामान एक ही जगह देने हैं। वो देने के बाद फिर वही हॉस्पिटल का काम हो जाएगा। और देखते हैं कितना व्लॉग बनता है, पर कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग पूरा रिकॉर्ड कर पाऊँ आज एक दिन का, और आपको डेली आप तक मैं पहुँचा पाऊँ। तो चलिए, अभी मैं पहले अपने उस वाले व्लॉग की एडिटिंग कर लेती हूँ और वो वाला अपलोड कर देती हूँ, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ना मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, मतलब मामा जी का ऑपरेशन हो गया था ठीक ठाक से बिल्कुल। और ये ना यहाँ पर भी डिस्चार्ज हो रहा था, तो मेडिसिन वगैरह ले रहे थे। मैं और मामी जी खड़ी हुई हैं यहीं पर ही पास में, और रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हस्बैंड अभी मामा जी अंदर ही थे, रेस्ट कर रहे थे। मतलब बस उनको तो जिस टाइम बाहर लेके जाना था तभी कार में मतलब तभी उठाना था वहाँ से। अभी मतलब एक दिन तो रहता ही है थोड़ा सा ना, जब तक पट्टी रहती है आँख पे, एक दिन के लिए रहती है। और नेक्स्ट डे बुलाया था उन्होंने, डॉक्टर ने। और यहाँ पर वो समझा रहे थे अच्छे से कि कौन सी दवाई किस टाइम डालनी है और कितनी बार डालनी है। तो एक बार तो मैंने ही समझ ली थी, वैसे वो लिख देते हैं डॉक्टर्स। मम्मी की भी जब आइज़ की सर्जरी हुई थी तो उन्होंने ना उस पर ही लिख दिया था दवाई के ऊपर ही कि ये 8 बार है, ये 4 बार है, उससे ना फ़ायदा हो जाता है। और फिर मैंने चार्ट बना दिया था कि 8 बजे डलेगी, 10 बजे डलेगी, 12 बजे डलेगी, तो इस अकॉर्डिंग हम डाल देते थे। मैं तो मतलब मामी को भी समझा रही थी कि ऐसे आप टाइम फिक्स कर लेना, और प्रिकॉशंस वगैरह बता रहे थे, झुकना नहीं है, जो भी होती हैं वो सब बता रहे थे यहाँ पर यही। और मुझे ना अपनी आइज़ भी टेस्ट करवानी थी, तो फिर मतलब नज़र ही दिखवानी थी कि कहीं बढ़ तो नहीं गई है। रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए जब स्पेक्स लगा हुआ है तो मैंने स्पेक्स नहीं ला पाई थी, स्पेक्स भूल गई थी मैं घर पर ही तो इसलिए सोचा था कि चलो कल मामा जी की बैंडेज तो खुलवानी है, फिर हम दोबारा से ही चेकअप करवा लेंगे, मतलब कल ही चेकअप करवा लेंगे। और ये सोचकर छोड़ दिया था मैंने चेकअप करवाना। और आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट डे भी चेकअप कैसे हुआ है मेरा। अभी बस मैं आपको दिखा रही हूँ हॉस्पिटल के बाहर की वीडियो। वो खड़ी हुई है हमारी कार। मामा जी अभी आ ही रहे थे, और हस्बैंड बाहर कार में मतलब सेटिंग वगैरह कर रहे थे, सामान वगैरह रख रहे थे, मेडिसिन वगैरह। और मैं ये मेन रोड है यमुनानगर से जगाधरी का, इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। बस अब उसके बाद हम आ गए थे घर। यहाँ पर पी रही थी मैं चाय, और आज ना हमने मतलब तो शाम की चाय मिस कर दी थी। हस्बैंड बोल भी रहे थे कि किसी शॉप से ले आते हैं, तो शॉप की चाय तो अच्छी नहीं होती। और अगर मैं वहाँ जाती अपने रूम पर, तो वहाँ उसमें क्या था कि दूध वगैरह नहीं था, बना भी लेते, डायरी से दूध लाना पड़ता। बट फिर मामी जी अकेली रह जाती हॉस्पिटल में, तो वो भी सारा देखना था, क्योंकि मैं, हस्बैंड, मामा मामी दोनों थे। और बस ये वाली चाय ना थकान वाली चाय थी, और हालत देखिए आप समझ
समझ ही सकते हैं क्या हो चुकी है। और शाम के 6:30 पौने 7 का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था बाहर। आजकल तो अंधेरा भी बहुत जल्दी ही हो जाता है। और उसके बाद हस्बैंड ने खाया था खाना और फिर हम आ गए थे घर, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल से आकर ना थोड़े से दाल चावल खा लिए थे दोपहर के ही। वो वाली दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, साबुत मसूरी की, मामी ने वो बनाई हुई थी। मैंने सबसे पहले आते ही वो खाए थे और फिर हम पहुंच गए थे घर। घर जाकर सबसे पहले हम नहाए, दोनों ने कपड़े चेंज किए और उसके बाद मैंने पीहू को बुलाया था। पीहू यहीं पर ही थी अपनी कज़न के पास ही। और बस वेडनेसडे का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा थर्सडे मॉर्निंग का व्लॉग। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मॉर्निंग में मैं लेके आई थी मामा जी को हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए। तो उनका तो मतलब ठीक है, आईज का लेंस वगैरह सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने चेक कर लिया है। उसके बाद मुझे अपनी भी आईज चेक करवानी थी, क्योंकि ना मोबाइल का काम ज़्यादा होने की वजह से ना थोड़ा सा ना हेड में पेन रहता था। और मैंने अपने स्पेक्स भी चेंज करवाने थे, क्योंकि वो लूज़ हो गए थे। जैसे नीचे झुकती थी ना तो वो गिर जाते थे। और आज तो वो गिर ही गए रास्ते में ना, कहीं मामा जी के घर ही गिर गए मतलब। तो मैंने दूसरे बनने के लिए दे दिए, आईज भी चेक करवा लिए। मतलब आई साइड तो वही है, सेम जो पहले वाली थी वही है, उतनी ही, बड़ी नहीं है। और बस ट्यूसडे को उसने बोला है कि मिल जाएंगे। आज है थर्सडे, मतलब अभी भी 5-6 दिन लग जाएंगे। चलो देखते हैं जब भी मिलेंगे। और ट्यूसडे को क्या तारीख है? 23 है क्या? 23 बुधवार की है। बुधवार को ही आ जाएंगे फिर मामा के साथ ही। मामा को भी आना है तो चलो उनके साथ ही आ जाएंगे लेने के लिए। और प्रॉब्लम होती है बिना स्पेक्स के ना, जैसे दूर का देखने में। वैसे मेरी मतलब पास वाली तो ठीक है, दूर वाली ही खराब है। खराब है मतलब कम है, दूर का ही नज़र नहीं आता। और पहले मेरे बड़े बड़े थे ये मोटे मोटे स्पेक्स, अब मैंने छोटे छोटे दिए बिल्कुल इतने इतने से। पहले जो सबसे पहले थे वो भी छोटे ही थे। देखते हैं सूट करते हैं कि नहीं करते हैं। और तो चलिए, बस अभी हम जा रहे हैं अपने कुरियर्स डिस्पैच करने के लिए। और जो कुरियर सर्विस है आज हम उसे कर रहे हैं चेंज, क्योंकि उसके कुरियर्स जो है बहुत लेट करता है वो भेजने में। सर्विस कह लीजिए अच्छी नहीं है, जो भी पता नहीं, बट आज चेंज करके देखते हैं इनके। आज जल्दी चले जाए लोगों के तो अच्छी बात है। तो चलिए आपको मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद घर जाके। और हाँ, मामा मामी को छोड़ के आए हैं हम अपने जगाधरी वाले घर में। फिर उसके बाद वहाँ से उनको लेंगे, फिर मामा के घर जाएंगे, उनको वहाँ ड्रॉप करेंगे, फिर अपने घर जाएंगे। और ये है जगाधरी वाले घर की ही फ़ोटो है। मामा जी बैठे हुए हैं सामने और हस्बैंड थे ये साथ में। और ये किचन में से निकल कर आई हैं मेरी मामी जी। और मम्मी भी यहीं आ गई थी, पापा भी यहीं आ गए थे। तो लंच यहीं पर ही बना लिया था। इतने में दवाई लेकर आई थी ना अपनी, मतलब आइस टेस्ट करवा के। इतने मम्मी ने दाल वगैरह बना दी थी। और उसके बाद मैंने फुलके बना दिए, रोटी मतलब मैंने सेक ली थी आके। और भूख नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो मैंने एक ही रोटी खाई थी। और ये कैमरा हो गया है ब्लर यहाँ पर। हम यहाँ पर बैठे हुए बातें भी कर रहे थे और खुद से ही देखिए कितना ब्लर हो गया है। कैमरा हिल गया होगा, मैंने तो लगा दिया था और मुझे याद भी नहीं रहा था कि मैंने कैमरा लगाया हुआ है। ये काफ़ी देर तक लगा रहा था यहीं पर ही, काफ़ी लंबी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। और ये देखिए खुद से ही ठीक भी हो गया है। मामी जी खाना खाकर यहाँ पर लेट चुकी हैं और मैं खाना खा रही हूँ। मैंने एक ही रोटी खाई थी, वही कह रही हूँ भूख नहीं थी, क्योंकि खाना खाने के बाद एकदम से कार में बैठ गए, फिर घूमते रहे, फिर उतर के एकदम से खाना खाना। थोड़ा बहुत चलना फिरना हो, काम काज करें कुछ तो थोड़ा सा मतलब डाइजेशन हो भी जाती है। और इधर इस साइड में बैठी हैं मतलब मामा के अपोजिट साइड में मम्मी बैठी हुई हैं, वो कैमरे में दिख नहीं रही हैं। मैंने ऐसे ही अंदाजे से कैमरा लगा दिया था कि जहाँ सेट होता है ठीक है। इसके बाद मैं मम्मी के साथ चली गई थी मार्केट में। मम्मी ने लेनी थी 2-3 चीज़ें। एक तो कपड़े फैलाने वाला, सुखाने वाला जो स्टैंड लेना था, और मुझे भी थोड़ा सा सामान लेना था कि चलो फिर मैं भी हो आती हूँ। और हम यहाँ पर इसलिए भी वेट कर रहे थे, वो देखिए खिड़की के पास ना रखे हुए हैं कार्डबोर्ड बॉक्स। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे तो ये ना काफ़ी ज़्यादा बड़े आ गए थे। मैंने छोटे साइज़ के समझ के मंगवा लिए थे इनको। तो मैंने रिटर्न के लिए वो डाली हुई थी रिक्वेस्ट। तो उन्होंने फ़ोन किया था भैया ने, कुरियर वाले ने, कि मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा। फिर वो आए नहीं। उन्होंने फ़ोन किया, आने के बाद मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। तो फिर मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया तो वो कहते कि मैं 3 बजे आऊँगा। तो फिर मैंने मतलब ये था कि टाइम तो लग ही जाएगा, तो चलो इतने बाज़ार का काम कराते हैं मम्मी के साथ जाके। पापा मम्मी मैं और हस्बैंड गए थे, मामा मामी यहीं पर ही थे। फिर हम वहाँ से आते हुए कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, वही पी, चाय वगैरह पी, और उसके बाद निकल गए थे अपने घर के लिए।
तो यहाँ पर अभी खाने का काम चल रहा है और इसके बाद आपको देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत शॉपिंग, जो मैं आपको दिखा पाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ से है मम्मी पापा ने लिए थे फ़ैन, और ये प्रेस मम्मी ने ली थी एक हैवी वाली। मैंने भी कहा था कि हैवी वाली ले लो, ये अच्छी रहती है मम्मी के पास पहली प्रेस भी, वो जो लाइट वेट होती है ना वो है, ऑनलाइन मंगवाई हुई है, बट ये वाली प्रेस ज़्यादा अच्छी रहती है तो ये वाली ले ली थी। और सुजाता की मिक्सर लेनी थी तो वो अवेलेबल नहीं थी, 1-2 दिन बाद मिलेगी। और यहाँ पर ये है स्टैंड कपड़े सुखाने वाला, और अब हस्बैंड और पापा बैठे हुए आगे, मैं और मम्मी पीछे, और ये पकड़ के बैठना मुश्किल हो रहा था। मतलब मुश्किल नहीं तो आगे दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी है। और बस अब हम जा रहे हैं घर, मतलब कि जगाधरी वाले घर, और साथ ही फिर चाय वगैरह पी के निकल जाएंगे मामा जी के घर जाने के लिए। और ये रास्ते में ना दादूपुर आता है मामा जी के गांव से पहले ही, तो यहाँ पर वीरवार था, यहाँ पर पीर है, तो मामा जी उन्होंने मत्था टेकना था, वो गए हुए थे। और हस्बैंड गए हुए थे जलेबी लेने के लिए। यहीं पर एक जलेबी बनाते हैं हलवाई, बहुत अच्छी जलेबी है उसकी, वो बहुत सालों से यहीं पर ही शॉप लगाता है। बस उसके बाद हम आए थे मामा के घर, मामा और को वहाँ ड्रॉप किया, चाय पी, और बस फिर आ गए थे अपने घर। रात से पहले अपने घर पहुँच गए थे 5 बजे से पहले, और व्लॉग का एंड यहीं पर ही हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।